हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीएन पोर्टल पे रिटर्न फाइल करने के मेथड्स के बारे में। गवर्नमेंट ने 3 मेथड अवेलेबल कराए हैं जिनके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है जीएसटीएन पोर्टल, यानी डायरेक्टली आप पोर्टल पे जाके अपने इन्वॉइसेस को एक एक करके ऐड कर सकते हैं और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये मेथड जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जहाँ पे इन्वॉइसेस के नंबर्स ज़्यादा नहीं होते, उनके लिए बहुत वायबल है। दूसरा मेथड है ऑफलाइन यूटिलिटी, यानी गवर्नमेंट आपको एक ऑफलाइन टूल प्रोवाइड कराएगी जिसमें आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं जीएसटीएन नेटवर्क पे। दोस्तों, आज भी हम एक्साइज और वैट में एक ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ करते हैं जिसमें डाटा फिल करते हैं और उसको अपलोड करते हैं पोर्टल पे। तो इसी तरह से जीएसटीएन में भी एक ऑफलाइन टूल अवेलेबल कराएंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक डेट दी है, जो है 25 जून तक ये एक ऑफलाइन टूल आपको अवेलेबल करा देंगे जिसमें आपको डाटा अपलोड करना होगा। तीसरा मेथड है एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर एंड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ये एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है लार्ज स्केल पे काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, जो कि फैसिलिटेट करेगा उनको इजी रिटर्न फाइल करने में। आइए समझते हैं ये एएसपी और जीएसपी का कॉन्सेप्ट है क्या और ये कैसे वर्क करता है। एएसपी टैक्स पेयर से रॉ डेटा कलेक्ट करेगा और उसको सॉर्ट करके जीएसटीएन पोर्टल जिस फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट कर पाएगा उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और एक कोडेड फाइल जनरेट करेगा और उसको जीएसपी को कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद जीएसपी उस कोडेड फाइल को जीएसटीएन सर्वर से कम्युनिकेट करके वहाँ पे सबमिट करेगा। तो इस तरह से टैक्स पेयर से एएसपी और एएसपी से जीएसपी और जीएसपी जिससे जीएसटीएन नेटवर्क पे डेटा फ्लो होगा। ये एएसपी और जीएसपी जो सुविधा प्रोवाइड कराएंगे वो ये हैं कि ये आपके इन्वॉइसेस का डाटा को कंपाइल करेगा, यानी आपके बिज़नेस की जितनी भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स का डाटा, अलग अलग जीएसटीएन नंबर का डाटा आपका कंपाइल करेगा और उसको ये 10 तारीख तक जो आपकी GSTR1 जानी है, यानी सेल्स का डाटा जाना है, उसको कंपाइल करके अपलोड करेगा। तो ये आपको हेल्प कर पाएगा जल्दी रिटर्न फाइलिंग करने में, टाइमली रिटर्न फाइल करने में, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी में रेटिंग सिस्टम भी है। तो आपकी कंप्लाइंस जितनी अच्छी होंगी आपकी रेटिंग भी उतनी अच्छी होगी। तो ये एएसपी और जीएसपी वाला कॉन्सेप्ट आपको आपकी रेटिंग अच्छी रखने में और आपको टाइमली कंप्लाइंस करने में हेल्प करेगा। दूसरा, ये जीएसटीएन सर्वर से GSTR2 का डाटा तैयार करेगा, यानी ये जीएसटीएन से जो अलग अलग सप्लायर ने अपनी सेल्स डाली है वहाँ से एक ड्राफ्ट GSTR2 बन जाएगी। उस GSTR2 को डाउनलोड करेगा और आपके परचेज रजिस्टर से उसको मैच करेगा और इन दोनों को मैच करने के बाद GSTR2 तैयार करके जीएसटीएन सर्वर पे अपलोड करेगा। GSTR1 और GSTR2 का डाटा फिल होने के बाद जीएसटी पोर्टल अपने आप एक GSTR3 पे तैयार कर देगा जो कि GSTR1 और GSTR2 के ऊपर बेस्ड होगी। तो इस तरह से आपकी मंथली रिटर्न फाइल हो जाएगी। आइए एक स्क्रीनशॉट की मदद से समझते हैं कैसे ये एएसपी जीएसपी वर्क करेगा। सबसे पहले टैक्स पेयर्स, जो कि बहुत लार्ज नंबर्स हैं, इसमें छोटे, मीडियम साइज़ और बड़े सब तरह के व्यापारी हैं, सब तरह के बिजनेसमैन हैं। तो अपने अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना सिस्टम चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से उन्हें रिटर्न फाइल करना है। डायरेक्टली रिटर्न फाइल करना है, ऑफलाइन टूल के थ्रू फाइल करना है, या एएसपी जीएसपी के थ्रू फाइल करना है। एएसपी जीएसपी के थ्रू जो फाइल करेंगे वो टैक्स पेयर अपना डाटा एएसपी के पास भेजेंगे, एएसपी उसको कन्वर्ट करेगा, जीएसपी को फाइल ट्रांसफ़र करेगा और जीएसपी उसे जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करेगी। इसी तरह से इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि एक एएसपी और जीएसपी दोनों अलग भी हो सकते हैं या फिर एक जीएसपी जो है वो एएसपी का काम भी कर सकता है। तो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस तरह से वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं जीएसटीएन सर्वर पे। अब एएसपी जीएसपी की जो फैसिलिटी है इसको लेने के लिए इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी इनको ट्रांसफ़र होंगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनको जाएंगी, क्योंकि इनको सेल्स का डाटा तैयार करना है, परचेज़ का डाटा तैयार करना है, तो रो फॉर्मेट में इनको डाटा जाएगा। तो इनको ये पता होगा कि टैक्स पेयर जो है वो किस किस को सेल करता है, कहाँ कहाँ सेल कर रहा है, वो क्या सेल करता है, वो कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है, कितने प्राइस पे सेल कर रहा है, कहाँ से उसने परचेज़ की है, कौन उसके बायर्स हैं और किस किस प्राइस पे वो मटेरियल को परचेज़ कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास अवेलेबल रहेगी। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबल परसेंटेज जो निकलती है बिज़नेस की, उससे रिलेटेड सारा डेटा इन एएसपी और जीएसपी के पास रहेगा। तो आपको एएसपी जीएसपी सेलेक्ट करते समय ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है डेटा की प्राइवेसी और डेटा की प्रोटेक्शन, यानी जो आपका परचेज और सेल का डेटा है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है वो जीएसपी और एएसपी के पास रहेगा। तो इस केस में डेटा की प्राइवेसी या डेटा की प्रोटेक्शन क्या होगी, ये पॉलिसीज़ आपको डिस्कस करनी होगी एएसपी सुविधा प्रोवाइडर से। जीएसपी के पास तो डेटा कोडेड फॉर्म में जाएगा तो उसके पास डेटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा,
बट एएसपी के पास डेटा रॉ फॉर्म में जाएगा तो उसके पास हमेशा ये डाटा अवेलेबल रहेगा। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में बात करना होगा कि इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स के बारे में बात करना पड़ेगा, वो कब तक इस डाटा को रिटेन करेगा, इसके बारे में आपको बात करना होगा। इसके साथ साथ एएसपी आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि उनको ऑडिट में हेल्प करेंगे, ऑडिट की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेंड एनालिसिस आपको करके दे सकता है। अलग अलग एएसपी आपको अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपको ये चेक करना होगा कौन कौन सा एएसपी आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा पा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा रिट्रीवल एंड ऑडिट ट्रेल्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है कि डेटा को आपको कितने टाइम तक स्टोर करके रखना है ऑडिट पर्पज़ के लिए, टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने का भी एक लीगल प्रोविज़न यहाँ पे दिया है कि जितने भी वाउचर्स हैं आपके डिलीट हुए हैं, जो भी आपका डाटा आपने चेंज किया है, उस सब की ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो, तो उसके लिए भी ये जीएसपी एएसपी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस तरह की फैसिलिटी आपको दे पा रहे हैं। एएसपी और जीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो लार्ज स्केल पे जो काम करने वाले बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी कुछ मैटर रखती है। तो आपको ये देखना होगा कि ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। एक एएसपी की कॉस्ट 25 लाख से 35 लाख रुपीज़ पर एनम हो सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 3 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर्स का भी हो सकता है, तो डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑल्सो कि क्या पैसे आप उसको देना वाइबल होगा। और दूसरा जीएसपी का भी चार्जेस 1000 पर मंथ पर लॉगिन के हिसाब से है, तो ये दोनों कॉस्टली है पड़ेंगे एक छोटे व्यापारी के लिए, लेकिन बड़े व्यापारी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। तो इनको चेक करने के लिए कि वेदर इट इज़ वाइबल फॉर यू और नॉट, आपको ये सारे पॉइंट्स कंसिडरेशन में लेने होंगे, उसके बाद ही आप किसी एएसपी और जीएसपी को फाइनलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको एएसपी और जीएसपी के कॉन्सेप्ट और अलग अलग रिटर्न फाइल करने के मेथड्स के बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला भी है, बट साथ साथ वो कॉस्टली भी है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कुछ फाइनल करना होगा कि आप किस मेथड के साथ जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं।